ओके जी, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन और उसकी टाइप्स। ठीक है, प्रोनाउन हम किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, तो इसको आज हम स्टडी करेंगे। तो दिस इज अगेन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। पहले हमने पढ़ा था कि पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं और 8 में से एक हमने पहले पढ़ा था, और आज दूसरा हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, इसकी कोई तरतीब नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं जी पहले तो नाउन ही पढ़ना चाहिए, नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच है, बस कोई भी पढ़ ले वो आपकी मर्जी है। तो ये ओवरऑल पार्ट ऑफ स्पीच में से दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं, या एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, टोटल 8 में से ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, और इसको हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन बेसिकली ये भी एक लफ्ज है जो क्या करता है कि जो किसी नाउन की जगह पे हम लगा के इससे काम चलाते हैं। ठीक है, मतलब मैं कहता हूँ असलम इज गोइंग टू स्कूल, असलम इज फला, असलम इज फला, अली इज फला। तो बार बार असलम असलम या अली अली कहने से बेहतर है कि मैं एक दफा असलम का नाम ले लूँ, उसके बाद एक ऐसा लफ्ज लगा दूं जो कि बुरा भी ना लगे और उसी को रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए हम लगा देंगे ही, अगर वो मेल है, फीमेल है तो शी लगा दूंगा। ठीक है, तो वो लफ्ज जो रिप्लेस करता है नाउन को, तो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू, यानी किसी चीज को वो रेफर करता है, बता रहा होता है कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, या नाउन की जगह ले लेता है, उसकी जगह पे बार बार इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो टाइप्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसकी टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, लाइक पर्सनल प्रोनाउंस है, पोजेसिव प्रोनाउंस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इंटेंसिव प्रोनाउंस है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। ठीक है, अब ये देखें इतनी ज्यादा किस्में हैं, और जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड आ जाता है तो वो कैसे पता चलेगा कि जनाब इसमें रिफ्लेक्सिव कौन सा है, इसमें इंटेंसिव कौन सा है, इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा है, इसमें जनाब इंट्रोगेटिव कौन सा है। तो इसकी कुछ ऐसी खास निशानियां हैं जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये है तो प्रोनाउन। लेकिन अगर प्रोनाउन की किस्म की हम बात करें, टाइप्स की बात करें, तो ये फला प्रोनाउन है। ठीक है, तो लेट्स सी हम एक एक को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले आ जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि किसी खास शख्स या चीज को किसी भी सेंटेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसकी मजीद दो किस्में हैं। एक किस्म है नॉमिनेटिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव क्या होता है? नॉमिनेटिव ये होता है कि जो फिक्रे के बिल्कुल शुरू में होता है, जिसकी जो आप कह लें कि जो बंदा एक्शन के लिए खड़ा हो जाता है कि जनाब मैंने ये काम करना है। ठीक है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हमेशा फिक्रे के आखिर में लगा लगा हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, और उसका फायदा ये होता है कि वो ये बता रहा होता है कि जनाब मुझ पे काम किया जा रहा है, जो बात की जा रही है मेरे बारे में की जा रही है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि नॉमिनेटिव क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। नॉमिनेटिव जो काम करने वाला होता है, जो कर रहा होता है उस फिक्रे में काम, और ऑब्जेक्टिव जिस पर काम हो रहा होता है, वो चाहे बंदा है चाहे वो कोई चीज है। यानी अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो, या मेरी बात किसी को पसंद नहीं आई, तो मैं क्योंकि जो हूं मैं नॉमिनेटिव हूं, और मैं जिसकी बात कर रहा हूं या जिससे बात कर रहा हूं, तो वो बंदा ऑब्जेक्टिव होगा, या वो चीज ऑब्जेक्टिव होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसकी मिसालें ये हैं कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये फिक्रे के हमेशा शुरू में आते हैं, और हमेशा मीन्स के आप कह लें कि मोस्टली, और दरमियान में भी आ सकते हैं, लेकिन अक्सर इनको आप फिक्रे के शुरू में देखेंगे। तो ऐसे लफ्ज को हम नॉमिनेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई वेंट टू स्टोर आफ्टर वर्क, तो आई जो है इसमें आपका नॉमिनेटिव है। यू शुड नॉट गो टू द क्लास इफ यू आर सिक, तो यहाँ पे यू जो है दिस इज नॉमिनेटिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ये होता है कि जैसे मी, ये फिक्र के आखिर में होता है, यू का ऑब्जेक्टिव ही यू ही होता है। हिम जो है ये ही से निकला है, हर जो है ये शी से निकला है, इट जो है वो इट से ही निकला है, अस जो है ये वी से निकला है, और देम जो है ये दे से निकला है। यानी शुरू में अगर दे होगा तो आखिर में देम होगा, शुरू में अगर आई होगा तो आखिर में मी भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये होता है कि ये इसके इसी का ऑब्जेक्टिव है। आई का ऑब्जेक्टिव मी है, यू का ऑब्जेक्टिव यू है, ही का ऑब्जेक्टिव, यानी कहीं ही को, यानी किसी बंदे से आप बात कर रहे हैं तो जाहिर है ही तो वहां नहीं लगाएंगे ना फिक्रे के आखिर में,
तो फिक्रे के आखिर में उसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव फिर क्या होगा, हिम होगा। शी की बात कर रहे हैं तो फिर आखिर में लगाना पड़ गया लफ्ज, तो वो वहां पे उसकी ऑब्जेक्टिव की जगह होती है, तो वहां पे हम शी नहीं लिखेंगे बल्कि हर लिखेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर एलेक्स केम आउट विद जो एंड मी, ठीक है, और मेलिसा रियली लाइक्स हिम, तो अब ये हिम जो है दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउंस की दो किस्में हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन हम आखिर सर में एक डिस्कस मिनट, करेंगे, क्वेश्चंस हम आखिर में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं ये आपकी मलकियत को जाहिर करते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उनका। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज को हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो हम इसकी तारीफ कैसे करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट शो ओनरशिप, जो ओन करते हैं कि जनाब ये मेरी है, मलकियत को जाहिर करते हैं। यानी तो हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं समथिंग बिलोंग्स टू समवन, यानी ये चीज फलां की है, जिसके लिए हम माई, माइन, ठीक है, यूर, यूर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, आवर, आर्स, देयर, देयर्स, तो ये तमाम क्या हैं, ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो फिक्रे में कहीं भी ये लफ्ज आ जाएंगे तो ये आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जिनके साथ सेल्फ लगता है, जैसे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, और उसके बाद जो है आ जाता है हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ। ये जो है ये आपके क्या है, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो कि क्या यूज होते हैं, यूज टू शो द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ द वर्ब। यानी माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ, ये सॉरी, हर सेल्फ, ourselves and themselves। उसके बाद आ जाता है जनाब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की मैं कुछ मिसालें दे देता हूं कि इसमें जनाब आई से, अब देखें हर का अपना अपना एक केस है। सब्जेक्टिव केस की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है आई, यू, ही, शी, इट और वी, दे, ये तमाम क्या आ जाता है, सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। पोजेसिव केस, इनको भी हम, ये होते प्रोनाउन ही है लेकिन ये प्रोनाउन की किस्में हैं। यानी बेसिकली अगर ये पूछा जाए कि जनाब माई क्या है, तो माई ये है। आप अगर सिंपल पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से बात करेंगे तो आप कह सकते हैं दिस इज प्रोनाउन। लेकिन अगर वो कहते हैं कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो फिर आप कह सकते हैं कि दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो माई, माइन, यूअर, यूअर्स, ये तमाम आपके पोजेसिव प्रोनाउंस है। मी हमने पढ़ा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। मी, यू, हिम, ये फिक्रे के हमेशा आखिर में लगते हैं। रिफ्लेक्सिव ये किसी की ओनरशिप को भी जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसकी सिर्फ ये निशानी है कि इसके आखिर में सेल्फ लगा होता है, तो सेल्फ होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और ये तो ये तमाम के साथ सेल्फ्स, जमा के साथ सेल्फ्स होता है और सिंगल के साथ सेल्फ होता है, तो ये तमाम हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये कौन से होते हैं जनाब, ये वो प्रोनाउन हैं कि जो किसी जगह पे सब्जेक्ट पर, यानी जो काम करने वाला होता है उस पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और सेंटेंस में उसकी खास इतने मतलब नहीं होते, उसके खुद अपने मतलब नहीं होते, लेकिन किसी चीज पर जोर देने के लिए जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर, और वो जोर हम किस पे दे रहे होते हैं, सब्जेक्ट पे जोर दे देते हैं। ठीक है, यानी आपको ये काम खुद करना चाहिए, यू योर सेल्फ शुड डू दिस वर्क। ठीक है, यू योर सेल्फ मस्ट गो टू द पुलिस स्टेशन। अब यू पे हम जोर डाल दिया, योर सेल्फ। अब बजाहिर ये यू सर्व योर सेल्फ क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन ये जब सब्जेक्ट के साथ जोर देने के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर इसको हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब देखें
माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब भी ये लफ्ज किसी सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होंगे तो फिर उस वक्त इनको हम रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब सवाल ये आता है कि जनाब अगर जवाब में दोनों ऑप्शन हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर जाहिर है तो दोनों, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि अगर वो सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है तो फिर तो ये क्या है, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस है। और अगर ये सिंपल ओनरशिप को ओन कर रहा है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो दिस कम विल प्रैक्टिस, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तभी चीजें आएगी। उसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेट करना, बताना किसी को, जो पॉइंट आउट करना, इशारा करना कहीं, ठीक है। तो ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा नाउन, फलां, ये वो, ठीक है। तो जब हम इस तरह बताते हैं पॉइंट आउट करके, तो वो लफ्ज जो पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। मीन्स के दिस इज योर बुक, दैट इज योर बुक, दीज बॉयज आर माई फेलोज, ठीक है, दो स्टूडेंट्स आर माई क्लास फेलोज। तो आप इशारा करके बताते हैं कि जनाब वो ये, ठीक है। तो जब इस तरह के हम इशारे करके बताते हैं तो इनके लिए हम जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और ओवरऑल ये प्रोनाउंस तो है ही है। अच्छा, अब ऑप्शंस में प्रोनाउन भी आ जाता है तो और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आ जाता है। अब ये दोनों ठीक है कि दिस जो है ये ओवरऑल प्रोनाउन भी है और स्पेसिफिकली डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। तो ऑप्शन में तो दो जवाब आ गए, तो इसका फिर जवाब तीसरा मौजूद होना चाहिए, बोथ ए एंड बी वाला। या अगर वो नहीं है तो फिर थर्ड ऑप्शन नॉन इज करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो फिर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं, इंट्रोगेटिव ये होता है कि एक तो आपको ये पता चल जाता है कि जनाब फिक्रा सवालिया फिक्र है, कोई आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा होता है जिससे आपको पता चलता है कि है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये एक सेंटेंस ओवरऑल ये क्या है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इसमें वर्ड कौन सा इंट्रोगेटिव, प्रोनाउन कौन सा इंट्रोगेटिव है? तो क्वेश्चन में हमेशा जो शुरू में लगता है जो डब्ल्यू से स्टार्ट होता है अक्सर, जिसमें लफ्ज हैं हु, व्हाट, विच, whom और whose। तो ये जो लफ्ज हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब ओवरऑल ये क्या है, ये प्रोनाउंस है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखें टाइप्स में तो फिर ये कौन से हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये लफ्ज हमेशा सेंटेंस को एक क्वेश्चन, एक सवालिया फिक्रा बना देते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब देखें इनमें वो लफ्ज भी है हु वर्सेस होम्स। अब हु जो है ये क्या था, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी था। होम क्या था, ये यहां पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी था। अब फर्क क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये हमेशा इस्तेमाल होते हैं कनेक्ट करने के लिए और चीजों को मजीद क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो नाउन है या दूसरे जो प्रोनाउंस हैं सेंटेंस के अंदर, मिसाल के तौर पर सेंटेंस के अंदर हु भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, हुम, हुज, ठीक है। तो ऐसे फिक्रों में जब जब ये चीजें इस्तेमाल होती हैं तो वो फिर हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये फिक्रे क्या होते हैं, ये आपके नॉर्मल फिक्रे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर द लेटर शुड बी एड्रेस टू हुम, किसको लिखा जा रहा है लेटर, हु इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ सब्जेक्ट। अभी देखिए एक सिंपल सेंटेंस है, अब ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। whom is used when referring to an object। whom ये हमेशा याद रखें कि किसी भी चीज को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, who और whom का इस्तेमाल काफी आता है कि who कहाँ लगता है, whom का। who हमेशा याद रखें जब आप किसी बंदे को रेफर कर रहे हो, किसी बंदे की बात कर रहे हो तो फिर who लिखेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ who is asking, इसका मतलब है कि कोई बंदा पूछ रहा है। मैं कहता हूँ who is going, इसका मतलब है कि मैं किसी बंदे के बारे में पूछ रहा हूँ कि कौन बंदा है जो जा रहा है। जब मैं कहता हूँ whom is this, मैं इसका मतलब है कि किसी चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके,
whom जो है ये बंदों की मलकियत को भी जाहिर करता है, ये भी याद रखें। द लेटर शुड बी एड्रेस टू whom, किन बंदों को, आप देखें टू whom इसका मतलब है किन बंदों को आप एड्रेस कर रहे हैं इस लेटर को, ठीक है। अब ये चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है कि ये जनाब किस कंपनी को आप लिख रहे हैं लेटर, ठीक है। हु जो है ये प्योरली रेफर करता है आपके बंदों को, हुम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। अब जैसे हु वेंट टू स्टोर, अब इस काम के बाद कौन जाएगा, ठीक है, या कौन गया है, तो हु जो है हम बंदों के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। हु थिंग्स दिस सॉन्ग, सॉरी हु सिंग्स दिस सॉन्ग, कौन गाता है। अब यार गाना जो है ये बंदा ही गाता है, तो बंदा एक जिंदा चीज है, तो हु जो है हमेशा जिंदा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसमें जनाब आपने कुछ ये फार्मूले याद रखने हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कैसे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये जब हु, विच, हुज, हुम, दैट, ये जब इस्तेमाल होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। हु जो है ये बंदों के लिए इस्तेमाल होता है, विच जो है ये चीज़ों के लिए या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है, हुज जो है ये पोजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, मलकियत की, जब लोगों की मलकियत की बात हो रही हो या किसी जानवर की मलकियत की बात हो रही हो तो फिर हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। हुम कब हम इस्तेमाल करते हैं, हुम भी हम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आपका जो पर्सन है वो वर्ब का सब्जेक्ट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे द ऑथर, अब ये किसको रेफर कर रहा है, whom you criticized, जिसको आप, अब ये whom जो है इस ऑथर की बात कर रहा है, यानी whom क्या कहता है कि जो, कौन, द ऑथर, कि जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूर व्यू हैज बीन रिटन अ लेटर इन रिप्लाई, उसका जवाब खत में दे दिया गया। दैट, दैट जो है ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसाल द गर्ल दैट वी मेट, वो लड़की जिसको हम मिले। देखिए वी लिव इन अ ग्राउंड फ्लोर, अब हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, फ्लैट दैट बैक्स ऑन टू अ बिजी स्ट्रीट, जो कि एक बिजी जो है वो गली है। उसके बाद है जी इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ये भी इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा आता है और ये फिक्रा दे दिया जाता है और उसके अंदर लफ्ज मौजूद होता है, और वो कौन से लफ्ज हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ठीक है, एनीवन, समबॉडी, मस्ट, मोस्ट, ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, वन, फ्यू, बोथ, मैनी, सिवरल, तो ये तमाम लफ्ज क्या हैं आपके इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। तो इन दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हो सकते हैं जो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या वो चीजें जो कि स्पेसिफिक नहीं होती, जो हमें पता नहीं होती, ठीक है। तो ये किसी भी ग्रुप, लोगों का एक जनरल ग्रुप को या चीजों के एक जनरल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, जो उसमें पता नहीं होता। जब मैं कहता हूँ एवरीवन, कौन भाई एवरीवन, सारे ही, एवरीबॉडी, सारे ही, अब सारे बंदे इसमें शुमार हो गए। एनीवन, कोई एक, अब 10 बंदे खड़े में कहते कोई एक एनीवन आ जाए, अब इसका मतलब है कि वेटेज सबकी है, सबको एक नजर से देखा जा रहा है, सबका जो वैल्यू है वो एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे लफ्ज जो हैं ये आपके क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। उसके बाद आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोकल कौन से प्रोनाउंस होते हैं, ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि म्यूचुअल, लोगों के आपस में सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ, ईच अदर्स, वन एंड अदर, वन एंड अदर्स, ठीक है। यानी जो एक दूसरे के, यानी ग्रुप के अंदर एक दूसरे की जब बात हो रही हो तो फिर हम उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। और ये 3-4 लफ्ज हैं, वन एंड अदर, ऑल टुगेदर, ठीक है, ईच अदर, तो ये तमाम 3-4 लफ्ज हैं, इनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, फिक्रों में पूछ लेते हैं, ठीक है, और इसमें बता लेते हैं कि इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, फ्लां प्रोनाउन कौन सा है, या फिक्रा दे के उसमें उस लफ्ज का पूछ लेते हैं कि ये लफ्ज जनाब क्या है। तो हम ओवरऑल ये प्रोनाउन भी होता है और ओवरऑल साथ जो है वो उस स्पेसिफिक टाइप भी होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को बड़े अच्छी तरीके से याद करना है, बार बार देखें इस वीडियो को, बार बार पढ़ें, ठीक है, बार बार याद करें, हमारी वेबसाइट पे इन चीज़ों को देख लें, नोट्स मौजूद हैं, इनको यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए स्पेशल रखे गए हैं ताकि आप इससे सीखें, ठीक है।